नमस्कार दोस्तों, यदि आप जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो वर्ल्ड स्टेज पे होने वाली तमाम घटनाओं को फॉलो करते हैं। आपको भी लगा होगा कि ट्रंप की सेकंड प्रेसिडेंसी को एक उम्मीद के रूप में देखा जा रहा था कि भारत यूएस रिलेशंस ऑल टाइम हाई पे जाएंगे। वेरियस म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स हम साइन करेंगे, जैसा कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी के दौरान लेमोवा, कोमकासा, बेका एंड अदर डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन किए गए थे। इसके अलावा जो बाइडेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से खालिस्तानी इशू को बिना बात टूल पकड़ाकर पीपल टू पीपल टाइज कमजोर करने की कोशिश की, एंड और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। सो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं ट्रंप के अंडर इंडिया यूएस रिलेशंस में एडवांसमेंट होगा। एटलीस्ट पाकिस्तान जैसे नल्ले देश को तो तवज्जो नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ रसिया एंड चाइना की बात करें तो लगता यह था कि चाइना के साथ डेफिनेटली ट्रेड वार शुरू हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में दोनों देशों को प्रभावित करने के साथ साथ कहीं ना कहीं इमर्जिंग इकोनॉमीज को भी प्रभावित करेगा, असर डालेगा। और रही बात रसिया की, तो ये लगता था कि डे वन से ही रसिया को आइसोलेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से वो जेलेंस्की वाला कांड हुआ, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों को दुश्मन बनते देखा, दुश्मनों को दोस्त बनते देखा, लेकिन दोस्त बने दुश्मन न जाने कब दुश्मन बन जाएंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। कभी रसिया को ओल्ड पार्टनर, ओल्ड अलाई बताना, कभी राइवल बताना, कभी सैंक्शंस लगाना, कभी हटाना, कभी अल्टीमेटम देना, कभी सैंक्शंस लगाना, न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय करके थ्रेटन करना, कंप्लीटली फ्लिपिंग पॉलिसीज। अब पता नहीं इसे पॉलिसी भी कहें या नहीं। ट्रंप देखिए एक इगोइस्ट पर्सन है। और मैं कल अपने एक वो बिजनेसमैन है सुहेल सेठ, मैं उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि सेकंड प्रेसिडेंसी में ट्रंप को सीरियस लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रसिया एंड रशियन लॉ मेकर्स ने सीरियस ले लिया है। जिस तरह से ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पे टैरिफ्स लादने के बाद, इंडिया और रसिया की इकोनॉमीज को डेड करार देने के बाद, भारत और रसिया दोनों की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया को झेला। हमने भी रिस्पोंड किया एंड रसिया ने भी रिस्पोंड किया। रसिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड करंट सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरपर्सन दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा कि डेड इकोनॉमी का तो पता नहीं, लेकिन डेड हैंड जरूर याद रखना, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका एंड यूरोपियन नाटो देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा हेडेक है। अब डेड हैंड, जैसा कि कल वाले सेशन में भी हमने चर्चा की थी, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, एक ऐसा ऑटोनोमस सिस्टम है जब यदि किसी ऐसे सिचुएशन में रसिया की टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड आर्मी की टॉप ऑफिशियल्स, वे सब यदि एलिमिनेट हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं, तो ऐसे में वो जो सिस्टम इंटायर यूएस रसिया के अंदर इन्होंने डिप्लॉय करके रखा है, अगर कुछ समय के लिए उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा लीडरशिप से, तो ऑटोमेटिक जो है एक्टिव हो जाएगा। उस सिस्टम को ये लगेगा कि हाँ, अब तो जो है न्यूक्लियर अटैक करने का समय आ गया है, और उसका सीधा निशाना वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका है। तो उसके बाद हमने ये देखा, ट्रंप महोदय ने फ्रस्ट्रेशन में आके रसिया की तरफ दो न्यूक्लियर सबमरीन्स को रवाना कर दिया और अपने ट्रुथ सोशल पे इसके बारे में जानकारी दी। कहा कि हमने न्यूक्लियर सबमरीन्स को जो है डिप्लॉय कर दिया है नियर रसिया, लेकिन वो लोकेशन कहाँ पे वो नहीं बताई। अब हम न्यूज क्या पढ़ रहे हैं कि रशियन लॉ मेकर्स ने कहा है, हमने पहले से ही यूएसए के आसपास न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय करके रखा था। जो आपने हमारे पास सबमरीन्स भेजी है, उनको पहले से ही काउंटर करने का हमारे पास प्लान था, और हम किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर धमकी से डरते नहीं हैं। हमारी जो सबमरीन्स हैं
वो अमेरिकन सबमरीन से फार बेटर हैं। और अब ये भी खबर आ रही है कि इसके बाद भी और सबमरीन्स को जो है यूएसए के नियर हाई सीज में डिप्लॉय करना रसिया ने शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने खासकर पिछले सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी कि आने वाले समय में ये जरूर होगा, रसिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आएंगी। अब इसके बाद हो सकता है कि ट्रंप फिर से कोई ना कोई स्टेटमेंट दे, कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए जो अगेंस्ट में चला जाए और न्यूक्लियर थ्रेट बढ़ता चला जाए। अब पूरी कहानी को हमने कल भी विस्तार से जो कि चर्चा की थी, आज फिर थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। ट्रंप ने कहा था कि इंडिया की और रसिया की इकोनॉमी डेड हो गई है। उसको रिस्पॉन्स जो है दोनों देशों की तरफ से आया। रसिया ने डेड हैंड थ्रेट दिया। उसके बाद न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय करना और लगातार पैरेलल भी कई सारी डेवलपमेंट्स होती रही हैं। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि भारत को लेकर उन्होंने ऑयल परचेज को लेकर क्या कहा है। तो ये जो ऑटोमेटेड न्यूक्लियर लॉन्च सिस्टम है, इसी को डेड हैंड कहा जाता है। एंड नदर्न हेमिस्फेयर इसका टारगेट है, एम्ड अक्रॉस द नदर्न हेमिस्फेयर। ये सबसे बड़ा हेडेक है वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज के लिए। कोल्ड वार एरा से ही इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं। हालांकि दिमित्री मेदवेदेव ने ये कहा कि पता नहीं ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, लेकिन उनके लिए आप समझिए कि न्यूक्लियर अटैक से भी बड़ा खतरा लगता है। तो अब इस पूरे प्रकरण को लेकर रसिया ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, या कहें कि पहले से ही इन्होंने डिप्लॉय करके रखा था, उसके ऊपर अपने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया है। रसिया के एक सीनियर लॉ मेकर हैं विक्टर वोदोलस्की। अब प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, इनका नाम देख लेना, बाकी विक्टर इनका नाम है। इन्होंने कहा द नंबर ऑफ रशियन न्यूक्लियर सबमरीन्स इन द वर्ल्ड ओशन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन अमेरिकन वंस। पूरे वर्ल्ड के ओशंस में हमने अपनी सबमरीन्स को डिप्लॉय करके रखा है, ऐसा इनका कहना है। द सब्स दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑर्डर टू बी redirected to the appropriate region have long been under their control। जो इन्होंने भेजी हैं वो लंबे समय से उनके कंट्रोल में है और उसके ऊपर ये नजर रखे हुए हैं। सो नो रिस्पॉन्स from the Russian Federation to the American leaders statement about the submarine is required। तो इनका कहना है कि अभी के लिए कोई भी रिस्पॉन्स देने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से ट्रंप स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। लेट द टू यूएस सबमरीन्स सेल, मतलब उनको सेल करने दो। दे हैव बीन इन दी क्रॉस हियर फॉर लॉन्ग टाइम नाउ। मतलब वो उसके निशाने पे है लंबे समय से, ऐसा इन्होंने कहा है। हालांकि यहीं पे मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि रिसेंटली एक दो दिन के भीतर की ही बात है, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उनका ये कहना है कि हम रसिया के साथ कोई भी इंगेजमेंट नहीं चाहते हैं, मीन्स एस्केलेशन नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार की। न्यूक्लियर वार तो होना बहुत दूर की बात है, और हम कोशिश ये करेंगे कि डायलॉग एंड डिस्कशंस के माध्यम से मसलों को सुलझाया जाए। जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर भी कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स सामने आए। तो इस चीज को जो है सराहा गया है रशियन काउंटर पार्ट के द्वारा, सर्जेई लेवरोव के द्वारा। आगे इन्होंने इसके बारे में बताया है, उन्होंने कहा है सर्जेई लेवरोव ने कि यूरोपियन कंट्रीज को बेसिकली यूक्रेन को पुश कर रही हैं टू इंटीग्रेशन इनटू नाटो, और लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट लगातार एस्केलेट होता जाए। लेकिन जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने रिसेंटली रीअफर्म किया है एक रिस्पॉन्सिबल स्टांस एंड एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दैट ए डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इंडिया यूएस एंड रसिया मस्ट बी अवॉइडेड। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। वी होल हार्टेडली कंक्यूर with this position, and such shared understanding has been facilitated through constructive रसिया अमेरिका डायलॉग डिस्कशन, बातचीत होगी, सर्जी लेवरोव का कहना है। तो यहां पर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ट्रंप क्या कह रहे हैं सोशल ट्रुथ पे आके, वो केवल उनका एक ईगो है। वो पागल हो चुके हैं, बिल्कुल इनसेन व्यक्ति बन चुके हैं। और ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं
उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली वो क्या कह रहे हैं किसी इशू को लेकर, हमें खासकर उस पे ध्यान देना चाहिए और उसी चीज पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कई सारे हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, हमारे बिजनेसमैन, इसके अलावा जर्नलिस्ट इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि ट्रंप की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने तो ये भी कहा था, ओ मैंने तो ये भी सुना है कि भारत रसिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये एक अच्छा कदम है। ये फेक न्यूज है, बिल्कुल फेक न्यूज है। ट्रंप को नहीं पता कि भारत क्या करने जा रहा है। सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये अच्छा कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, और ये बड़ा दावा आप यहाँ पे देख भी सकते हो। आई अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी बाइंग रशियन ऑयल। दैट्स व्हाट आई हियर्ड, जो मैं क्या सुन रहा हूँ। आई डोंट नो इफ व्हाट्स राइट और नॉट, दिस दैट इज ए गुड स्टेप। अच्छा, जो भी है इन्होंने लिखा है कि ये अच्छा कदम है, भारत तेल नहीं खरीदेगा, हमारे प्रेशर में आ गया है, हमारी बात मान रहा है। लेकिन इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया लगातार रसिया के साथ ऑयल ट्रेड कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियंस, बीबीसी, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा वेस्टर्न मीडिया इस बात को कंफर्म कर चुका है और न्यूज पब्लिश कर रहे हैं। इंडिया टू स्टिल बाई ऑयल फ्रॉम रसिया डिस्पाइट ट्रम्प थ्रेट्स, सेज ऑफिशियल्स। जी हाँ, हमारे ऑफिशियल्स ने कहा है हम लगातार रसिया के साथ ऑयल परचेज करते रहेंगे, जो हमारे लिए भी, हमारी इकोनॉमी के लिए भी, और वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं आवश्यक है। सो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। फिलहाल के लिए ये क्या, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।